Hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we have today again transformation, and in transformation we have several segments. Today we have the segments of voice changing from active to passive voice. So let us look into voice और recap once again. voice को थोड़ा सा हम recap कर देते हैं 2 मिनट में कि voice जो है ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में पूछता है जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है वहाँ, और अन्यथा जब ये वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को अलग से पूछा जाता है तो उसके पूछने का तरीका कुछ और होता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिर्फ कुछ गिने चुने जो तरह के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांजिटिव वर्ब को आप जानना पड़ता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और ट्रांजिटिव वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल को जानना जरूरी होता है, परफेक्ट को जानना, जैसे V3 को जानना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले ही बताई जा चुकी हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना, इसको V3 कर देना, बाई एजेंट का प्रयोग करना, ये सब जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में होता है। तो हम देखते हैं कि अब हम कुछ एडवांस सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि पूछता है एक्टिव से पैसिव बनाने के समय में। तो इस तरह के टिपिकल होते हैं जो हम इसमें एक्टिव से पैसिव में देखेंगे। जैसे एक है कि आई नो यू, आई नो यू। अब ये आई नो यू, इसको ये एक्टिव वॉइस है और इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या होता है, तो सेम रूल अप्लाई होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसी को V3 आप बना, इसका V3 क्या होगा, नून, ये, और ये जो है आई जो है यहाँ आ जाएगा और यू जो है यहाँ आ जाएगा और बाई का प्रयोग होता है। यही तो इसका सेंटर पॉइंट है और ये चुन चुन कर भेजता है। इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि जो बाई एजेंट है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नो के साथ जो है वो नोन टू होता है। जैसे इसका क्या होगा, आई वॉज नोन टू यू, जैसे यू आर नोन टू, यू आर, सही, यू आर नोन टू। कोई जरूरी नहीं है सबके साथ बाई का ही प्रयोग हो, इन का भी प्रयोग होता है, विच का भी प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, लेकिन ये सिर्फ गिने चुने हैं जिनका कहीं प्रयोग होता है और अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट अस जस्ट रिवाइज सम सेंटेंसेस विच आर इम्पोर्टेंट एंड विच यूज्ड टू कम in the completion so far as narration is concerned, active to passive voice is concerned। कैसे एक्टिव ट्रांसफॉर्म करने की बात होती है एक सेंटेंस को कैसे दूसरे सेंटेंस में। तो इसमें तो आप ये जानिए कि ट्रांजिटिव वर्ब मेन चीज़ है, फिर इसके बाद V3 का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, बाई एजेंट का प्रयोग होता है। ये साधारण तरीका है। बाई एजेंट का प्रयोग कहाँ नहीं होता इसको भी हमने बताया था। बाई की जगह कौन दूसरा प्रीपोजिशन हो सकता है उसको भी हमने बताया था। तो इस इज जस्ट रिवीजन, आपको हम रिवीजन के तौर पर
कुछ सेंटेंसेस बताएंगे। जैसे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ तो एक चीज़ है, और ये है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाइए, तो गुड न्यूज़। सिंगुलर है, इज, भी3 लगाइए, एक्सपेक्टेड, वाई का प्रयोग कर सकते हैं, वाई और अस। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस, तो ऐसे कर सकते हो। फिर दूसरा देखिए, वी टॉट यू सच ट्रिक्स एज दीज, वी, हु टॉट यू, हु टॉट यू सच ट्रिक्स। इतना ही बनाइए, हु टॉट यू सच ट्रिक्स। ये बराबर पूछता है, हु टॉट यू सच ट्रिक्स, सच ट्रिक्स। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने उस वॉइस के चैप्टर में बताया कि हु बदल जाता है, किसे बदलता है, बाई हूम, बाई हूम में बदल जाता है। प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर बाई हूम वॉज, हु टॉट यू सच, बाई हूम वेयर, बाई हूम वेयर you taught, you taught such tricks। देख लेने तो फिर से, such tricks। by whom was, by whom were you taught, हाँ, by whom were you taught such tricks। तो यहाँ पर वर्ब प्लस और भी3 हो जाता है, टॉट, टीच, टॉट, टॉट होता है। तो ये मेन चीज़ है, हु इज चेंज इनटू बाई हूम। इसके बाद वर्ब लिखते हैं, बाई हूम वेयर यू, बाई हूम वेयर यू टॉट ट्रिक्स या सच ट्रिक्स। तो इस तरह से बाई हूम वाला सेंटेंस। ठीक है, बाई हु को बाई हूम में बदल देते हैं, ये ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पे द बिल एट वंस। अच्छा, पे द बिल एट वंस, तो इसमें इस सेंटेंस को पहले आप देखिए, सेंटेंस किस तरह का है। पे द बिल का मतलब कि कौन सा सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये सब हमने बताया। इसमें हमने कई आधा दर्जन से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हुए हैं इसमें। तो जैसे यस, पे द बिल एट वंस, अगर ऐसे लिखे पे द बिल एट वंस, तो ये पे द बिल एट वंस। तो ये जो है, ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट द बी प्लस बी प्लस भी3 बी पेड, लेट द बिल बी पेड एट वंस, एट वंस जोड़ दीजिए। तो ये लेट से बनता है। लेट के बाद सब्जेक्ट आया, फिर बी आता है, प्लस भी3 आता है, और बाकी सब जोड़ दीजिए।
लेट द बिल बी पेड एट वंस, लेट द बिल बी पेड एट वंस, ऐसे करके। तो ये एक तरह का सेंटेंस हो गया। फिर यस, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, ये भी उसी तरह से है। द प्रेसिडेंट appointed गवर्नर। इसमें आपको देखना होगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट अपॉइंट जो है दो ऑब्जेक्ट फेंकता है, हिम भी फेंकता है और गवर्नर भी फेंकता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो किसी एक को लगे ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर, ऐसे करके ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है। तो इस तरह से आप ये वॉइस का अगर आपने अच्छी तरह से सीखा तो एक भी छूटेगा नहीं, आप सब कर सकते हो 100%। और ग्रामर में तो एक प्रैक्टिस की चीज़ है और जानने की चीज़ है, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता। ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में, सभी कॉम्पिटिशन्स में जो लैंग्वेज होते हैं, उसे हिंदी या इंग्लिश होते हैं, सबके ग्रामर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जानना जरूरी होता है। इसी के ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सफलता और असफलता के बीच ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रामर। तो दूसरा देखते हैं, कोई और उदाहरण, कोई भी XYZ। That book has interested me greatly. That book has interested me greatly. तो ये भी थोड़ा सा है। That book has interested me greatly, तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत सही है। दैट बुक ये हो गया, हैज़ इंटरेस्टेड मी ग्रेटली। तो आई हैव बीन greatly interested इन दैट। ये यहाँ इन दैट, देखिए इंटरेस्ट के बाद जो है ये इन लगता है। ये यहाँ कोई जरूरी नहीं, बाई जो एजेंट होता है सबके साथ नहीं लगता। यहाँ चूँकि इंटरेस्ट है, जहाँ भी इंटरेस्ट दिखे तो आप इन का प्रयोग कीजिए, बाकी सब पहले जैसे होता है। ठीक है, फिर अगेन वी प्रोसीड। एक दो और देख लो। Shall we never forget those happy days? Shall we ever forget? Shall we ever forget? अब इसको देखो, shall we ever forget? Shall we ever forget those days
Will those days be ever forgotten by us? Will या shall भी लगा देंगे will those days. Be ever forgotten. Be ever forgotten. By us. Will those days be ever forgotten by us? ये मेन चीज़ को पकड़िए, कैच द मेन थिंग, सब्जेक्ट वर्ब और बाकी चीज़ें तो आप जोड़ सकते हो। जैसे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, एक भी3 जानना था, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, तो फॉरगेटन ये चीज़ थी। और विल दोज डेज या शैल दोज, विल लगाइए, शैल को थोड़ी विल लगाइए। विल दोज डेज बी प्लस भी3 होता, शैल विल प्लस बी प्लस भी3 होता, तो विल दोज डेज बी ever forgotten by us. So in this way we can overcome these riddles that we have in transformation. Transformation ये it is a mixed group या mixed bag जिसमें कि बहुत सारी चीज़ आती है। नरेशन का भी होता है, कल नरेशन का भी बता देंगे कि नरेशन में क्या क्या चीज़ आता है, तो नरेशन कैसे चेंज करते हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और आप इजीली जो है ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम एराइज होगा तो फिर हम उसको टेकअप करेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इट्स ऑल राइट, गुड नाइट।